तरह आपका दिल में प्रभु क्या बता रहा है उसका गवाही देने के लिए, और आपका इच्छा क्या है वो उसका एक अंगीकार करने के लिए. So give a testimony as what God is speaking to your life and changing you. And sometimes it is difficult, कभी मुश्किल होता है, लेकिन प्रभु हमसे, पवित्र आत्मा हमारा दिल में सब काम करते हैं, और प्रभु का वचन सुन के हम आगे बढ़ना चाहिए. तो मैं तो थोड़ा पहले शेयर करूंगा, उसके बाद आप लोग भी एक एक करके शेयर करिए कि प्रभु आपका जीवन में क्या क्या काम कर रहा है. तो काम आगे बढ़ने के लिए थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन एक लड़ाई होता है हमारा जीवन में. प्रभु की पवित्र आत्मा हमारा जीवन में काम करते हैं, और हमारा स्वयं का इच्छा भी है, हमेशा लड़ते रहते हैं, हमारे मन में आ जाता है. तो हम प्रभु का आवाज सुन के प्रभु की इच्छा ही करना चाहिए. तो ये लड़ाई तो रोज चलते रहते हैं, तो हम प्रभु के साथ ही चलना चाहिए. तो ऐसा अभी मेरा याद आया कि लूक सिस्टर जू इज ऑन द लाइन. यस ब्रदर. ओके, लूक चैप्टर 9. लूका 9 अध्याय verse 23-24. 23 और 24 वचन. And Jesus was saying to them all, if anyone wishes to come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. Whoever wishes to save his life shall lose it, but whoever loses his life for my sake, he is the one who will save it. और उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा. Yes. So, and verse 25 also we can read, and 26. For what is a man profited if he gains the whole world and loses his own soul, forfeits himself? For who is ashamed of me and my words, of him the Lord, the Son of Man will be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels. 25 और 26 वचन भी, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो क्या लाभ होगा. जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे भी लजाएगा. So Jesus was saying that if you want to follow Jesus, you have to do it every day. और यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ यदि तुम्हें मेरा पीछा करना है तो तुम्हें रोज ऐसा करना होगा. And what you have to do is to deny your own self. और क्या करना होगा कि अपने आप का इनकार करना होगा. So we like to do what we like to do every day, and we like to do so many things, but many of these things that we do will take us away from the Lord. और ये जो बातें हैं, जो हम कई बातें ऐसी हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम करना चाहते हैं, पर ये बातें जो है प्रभु यीशु मसीह से हमें दूर ले जाएगी. The Lord will many times correct us as to what we are doing, where we are going, and what we are doing and thinking also. और कई बार प्रभु हमें चिताते हैं कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. So that's why Jesus said you have to take up your cross daily. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि अपना जो क्रूस है वो रोज उठाइए. So I have to take my cross, you have to take your cross. मुझे अपना क्रूस उठाना है, आपको अपना क्रूस उठाना है. The cross means dying. Cross means death to our own self. और एक क्रूस मतलब एक मरण है, एक मृत्यु है, अपने आपकी इच्छाओं के लिए मरना है. It is not a physical death, but a death of our soul, not wanting to do what I will do, but now going to do what Jesus wants me to do. और ये अपनी शारीरिक मृत्यु के जैसा नहीं है, पर अपनी इच्छाओं के लिए मरना है कि हमें अपनी इच्छा पूरी नहीं करते हुए सिर्फ प्रभु की इच्छा पूरी करनी है. When God's will is very clear, we must do God's will, and whatever the cost, and that will cost us a pain, and that is known as the cross. और चाहे कुछ भी हो जाए कि हमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी करनी है, चाहे हमें इसके लिए दर्द भी महसूस करना पड़े, किसी भी कीमत पे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी होनी चाहिए. The Holy Spirit is always speaking to us about many things in our life to change our lives, and we don't like change. We like to do the things as we like to do. और पवित्र आत्मा हमें कई बार बताते हैं कि किस तरीके से अपने जीवन को बदलना है, कई बातों को बताते हैं,
पर हमें लगता है कि नहीं, जैसा जी रहे हैं वैसा ही जीना है, हम बदलना नहीं चाहते। If we live even after becoming believers as we like, then we will fall into all sorts of sins. और यदि विश्वासी होने के बाद भी यदि हम अपनी तरीके से जीवन जिएंगे तो हम हर एक प्रकार के पाप में गिर जाएंगे। When we read the word of God is able to renew our mind. और पवित्र जो परमेश्वर का जो वचन है हमारे मन को, हृदय को नया करने के लिए। So he wants to change our mind and change our attitudes to do many things. और हमारे मन को, हमारे रवैये को प्रभु हमेशा बदलना चाहते हैं। He will say, this is not the way Jesus would do this. Jesus would do this in this situation. और ये तरीका नहीं है जैसे यीशु मसीह बर्ताव करते थे, इस परिस्थिति में वो ऐसा बर्ताव करते थे। Jesus Christ would not get anxious, so don't be anxious. Just trust in God and give thanks to God. और यीशु मसीह जो थे वो किसी बात की चिंता नहीं करते थे, इसलिए तुम भी चिंता मत करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। Don't grumble and murmur, but give thanks to God. कुड़कुड़ाना नहीं है, गुड़गुड़ाना नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करना है। So we normally and naturally we don't like to give thanks to God in difficult situations, but the Lord says now you start giving thanks to God and your life will change. Don't grumble at all. और साधारणतः ऐसा होता है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में हम धन्यवाद देने के लिए नहीं होते हैं, हमारा मन नहीं करता है, पर प्रभु हमें सिखाते हैं कि उन परिस्थितियों में भी हमें धन्यवादी बने रहना है। So that is taking up our cross. और इसी का मतलब होता है कि क्रूस की राह पर चलना। And that every day when we keep on doing it, we find that it becomes very easy to give thanks and praise to God because God is in control. और यदि प्रतिदिन ऐसा जीवन जीते रहेंगे तो हम देखेंगे कि ये बहुत ही आसान है, परमेश्वर हमारे जीवन के सब नियंत्रण में है। And every day is a test for us whether we want to please God or to please ourselves. और हर एक दिन जो है परीक्षण है कि आप अपने आप को खुश कर रहे हैं कि प्रभु को खुश करना चाहते हैं। So, and if we want to please ourselves just as the worldly people do and all unbelievers do, as we used to do earlier, then we will fall into all sorts of sins and we'll go out of the will of God. और यदि आप जैसा अन्य विश्वासी करते हैं या फिर अविश्वासी करते हैं या संसार के लोग करते हैं कि अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं, यदि आप भी वैसे ही करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा से दूर हो जाएंगे। But the wonderful thing, Jesus said, the cross is a very good thing for us to come close to God. For all eternity, we will thank God for all the difficult situations in our life where we have to change. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्रूस जो है बहुत ही बेहतर है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास, आपको पिता के पास पहुंचाएगा। And the Lord says, see, what is the use of getting so many things in this world? You may get all the best things in this world, but you may lose your own soul. और प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कहता है कि क्या फायदा होगा यदि तुम्हें संसार की सारी वस्तुएं मिल जाए पर अपने प्राण को तुम खो दो। What is the use if you lose your soul if you have such a good house and such a good job and a lot of money? और तुम्हारे पास अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छी नौकरी हो, पर यदि तुम्हारा प्राण ही चला जाए तो क्या? So many people in this world have so many good things that they go to hell. और इस संसार के कई लोगों के पास कई अच्छी चीजें हैं पर वो नरक जाने वाले हैं। That's why Jesus said, don't be ashamed of all the difficulties that you're going to face because you are a child of God. और परमेश्वर का वचन कहता है कि लजाओ मत कि जो तुम परिस्थितियां इस संसार में झेल रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए Yeah, don't be afraid to take the name of Jesus and say I'm a Christian. और डरो मत परमेश्वर का, यीशु मसीह का नाम लेने के लिए, ये कहने के लिए कि हाँ हम मसीह हैं। And before your friends say I do this because I follow Jesus Christ. और अपने दोस्तों के सामने कहो कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मैं यीशु मसीह का पीछा करता हूँ। If we are ashamed of the Lord Jesus Christ in this world before our friends and relatives, then the Lord will be ashamed of us when we see him after we die. और इस संसार में यदि हम अपने दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने में लजाएंगे या शर्म हमें आएगी, तो प्रभु यीशु मसीह भी जब आएंगे तो वो भी हमसे लजाएंगे। So this is the time for you and me to prove that we love the Lord more than anybody else and anything else in this world. और ये मौका है हमें सिद्ध करने का कि हाँ, कि हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपने सब कुछ से ज्यादा। We should do that from the first day of our Christian life to the last day of our Christian life. और अपने मसीही जीवन के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हमें यही करना है। Then we find that we'll get to know the love of God and experience the life of God, the eternal life which God has given us. फिर प्रभु जो हम अनुभव करेंगे वो है अनंत जीवन, परमेश्वर यीशु मसीह का दिया हुआ जीवन हम अनुभव कर पाएंगे।
And most Christians don't do that because they disobey the Lord and they want to do their own will. और कई मसीह ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वो अनाज्ञाकारिता करते हैं, वे अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं। Yes, so as it says, we'll read the verse in Romans chapter 6 we saw on Tuesday, verse 19. हम रोमियो के 6 उसका 19 वचन पढ़ेंगे, जैसा कि हमने मंगलवार की सभा में भी पढ़ा था। Says, I am speaking in human terms because of the weakness of your flesh. But just as you presented your members as instruments, as slaves to impurity and lawlessness, resulting in further lawlessness, so now present your members as slaves of righteousness, resulting in sanctification. मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। Yes, so we will become sanctified and made holy and close to the Lord. और अब हम शुद्ध किए गए हैं, परमेश्वर के करीब आ गए हैं। So we have to always present whatever our tongue is, our eyes are, whatever action we are doing, that we have to do for the Lord. और अब हम जो भी कार्य करते हैं हमारी आंखों के द्वारा, बोली चाली के द्वारा या अपने जीवन के द्वारा, तो हमें प्रभु को खुश करने के लिए, उसके लिए करना है। We must tell the Lord, when I used to do my own will, I used to live in so much of sin, and the wages of sin is death. I was feeling so miserable and no peace and no joy and no love in my heart. और परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए परमेश्वर को कहना है कि प्रभु मुझे अपनी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी करनी है, क्योंकि अपनी इच्छा पूरी करने से कोई शांति, आनंद और प्रेम मेरे मन में नहीं रहेगा। And just the opposite, instead of peace there is a lot of anxiety, instead of joy there is a lot of anger, instead of love there is all hatred. और शांति के बजाय बहुत सारी चिंता रहेगी, प्रेम की बजाय बहुत सारा गुस्सा रहेगा, और आनंद की बजाय हम बहुत सारा नफरत करेंगे लोगों से। And instead of the joy there is always depression and so sadness. और आनंद होने की बजाय हमारे जीवन में तनाव रहेगा। And if we live like that, we will go to hell. और यदि इसी प्रकार जीवन जीते रहे तो एक दिन नरक में चले जाएंगे। So the secret in my life the Lord shows you and me is to not to do my will but to do God's will every day. रहस्य यही है प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि हमारी इच्छा नहीं, प्रभु यीशु की इच्छा पूरी होनी चाहिए। That is why it is better to hate your father, mother, boss, relatives, friends, and do the will of God and try to please God. इसलिए वचन कहता है कि अपने माता पिता को या फिर अपने भाई बहनों को भी हमें प्रिय नहीं जानना है, हमें परमेश्वर की इच्छा को पहले पूरा करना है। One day you and I have to stand before the Lord. एक दिन मुझे और आपको प्रभु यीशु के सामने खड़े रहना है। Now is the exam time to prove that we love the Lord. और अभी तो है जो परीक्षा का समय है कि हम सिद्ध कर सके कि हम प्रभु के लिए जीवन जीते हैं। And if we are faithful every day, then the Lord will also show we will experience the growth in our life, and the sinful tendencies will not have power over our life. और यदि रोज ऐसा ही जीवन जीते हैं तो हम अनुभव करेंगे हमारे जीवन में एक आत्मिक उन्नति का, परमेश्वर की सामर्थ का। It says that, and we saw also in 1 Timothy chapter 4. पहला तिमोथी 4 verse 16. 16 वचन। Pay close attention to yourself and to your teaching. Persevere in these things, for as you do this, you will ensure salvation both for yourself and for those who hear you. इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। So the Lord wants us to be saved internally from all our bad habits and all our inner life, free from sin. It's not the ministry that God is interested, but in our personal relationship with Him. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अंदर से भी सारी चिंताओं से और सारे पाप से आजाद हो जाएं, और परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रूप से हमारा एक संबंध होना चाहिए। Verse 15 says, "Take pains with these things, be absorbed in them, so that your progress may be evident to all." और 15 वचन कहता है, और उन बातों को सोचते रह कि और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो,
अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। It is just like in a child going to school. He studies every day very regularly, and then we find that the child is getting better grades, better marks, and is improving in the studies. और एक छोटे बच्चे के समान है, जो वो स्कूल जाता है, तो अगर यदि वो रोज पढ़ाई करे, रोज अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, तो वो जरूर उन्नति करेगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। They're practicing day by day the same things. और एक ही एक चीजों की यदि वो रोज अभ्यास करे। And the Lord also gives the same problems every day, same troubles every day, so that it's good for us to practice it and seek the Lord and get His help. और यदि प्रभु भी हमें रोज वही तकलीफों से होकर गुजराए, या फिर वही हमें भुगतना पड़े, तो हमें हमारा परीक्षण हो जाएगा, हमारा अभ्यास हो जाएगा। Then we will grow and we'll be able to help others and be an example to others. ताकि हम बढ़ सकेंगे और हम दूसरों के लिए भी उदाहरण बन सकेंगे। Among Christians, everybody speaks such a lot, but they don't obey. और मसीहों के बीच में ऐसा होता है कि वे बहुत ज्यादा बोलते हैं पर आज्ञा नहीं मानते। The people see that their life is not changed. They start losing their temper. They are so anxious and they love earthly things, so they fight and quarrel. और दूसरे लोग देखते हैं कि इनका जीवन तो बदला नहीं है, वे तो वैसे ही झगड़ा करते हैं, वैसे ही शिकायतें करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं। And they talk very rudely and they're not talking respectfully. और गलत तरीके से बात करते हैं, आदर पूर्वक बात नहीं करते। That means the Holy Spirit doesn't have control over our life. मतलब इसका है कि पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवन में नहीं है। So right from our young age, we must ask the Holy Spirit to take control of our life, and so that we can have humble ourselves before God's hand, and God can take control over all the areas of our life. और अपने जीवन के शुरुआती दिनों में, मतलब युवा अवस्था में ही हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन का नियंत्रण देने के लिए सौंप देना है। And it says in verse 12, even though we are young, we should be an example in many things. और यहाँ पे 12 वचन कहता है कि कोई हमारी जवानी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, हमें बहुतों के लिए उदाहरण बनना है। So the first thing the Apostle Paul is telling Timothy is first thing in your speech. और सबसे पहले यहाँ पर तीमुथियुस कहते हैं कि अपनी बोल चाल में। So we have to learn to control our tongue. और हमें सीखना है अपने जुबान को नियंत्रण में कर रखना। And this is very true for all sisters, especially that you learn to control your tongue. Don't, if the tongue wants to speak too much, they say, Lord, I'm not going to speak. I'm going to let the Holy Spirit control my tongue. I'm not going to, I try and learn to keep quiet. और खास तौर पे महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें, पवित्र आत्मा को नियंत्रण करें कि नहीं, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा मेरी जुबान पर नियंत्रण दीजिए। When we speak a lot, all sort of angry words come out, and then we start shouting, and sometimes lies also come out. और फिर कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्सा करने लगते हैं, गलत बातों को मुंह से निकालते हैं, कई बार झूठ भी निकल जाता है। Once we start controlling our tongue, then a lot of things in our life also get changed. और एक बार जब हम अपनी जुबान पर नियंत्रण करने लगेंगे, तो कई ऐसी बातें हमारे जीवन में बदलने लग जाएंगी। We know in James chapter 3, it says that about the tongue, it says it is a small thing, but it controls the whole ship. और याकूब 3 में हम जानते हैं ये वचन कि जो जुबान है वो छोटा सा टुकड़ा है हमारे शरीर का, पर वो बहुत सारी बातों को बोल देता है। Like, so if we learn to control the tongue, then lot of things will change in our life. और यदि हम अपने जुबान को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो कई ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में बदलेगी। And God wants all sisters to have a quiet spirit and a meek and humble spirit. और प्रभु चाहते हैं, जैसा कि वचन कहता है, प्रभु चाहते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं उनके एक शांत आत्मा होनी चाहिए। So we learn to be quiet also. हमें शांत रहना सीखना है। So instead of talking a lot, so learn to be quiet in different situations. Ask the Holy Spirit what I should say. और बहुत ज्यादा बड़बड़ करने की बजाय हमें पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए कि हम कैसे चुप रह सके। That's how a person becomes precious and very valuable in the eyes of God. और ऐसा करने से परमेश्वर की नजरों में हम बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य हो जाएंगे। Then God can use our tongues to bless other people. फिर प्रभु हमारी जुबान का जो इस्तेमाल दूसरों को आशीष देने के लिए करवाएंगे। We see in the book of Jeremiah. हम यिर्मयाह की किताब देखेंगे, Chapter 15. 15वां अध्याय, Verse 19.
19 वचन। And therefore thus says the Lord, if you return, then I will restore you, and before me you will stand. If you extract the precious from the worthless, you will become my spokesman, and ask that they for their part may turn to you, but as for you, you must not turn to them. और यह सुनकर पिता ने यों कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मों को ना कहे, तो तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरेगा। So all these worthless, nickame things we have to remove out from our own lives and our tongue and our speech. और हमारे जुबान की जो अनावश्यक बातों को हमें बिल्कुल निकाल बाहर फेंकना है। For unnecessary gossiping and finding all sorts of information of other people, we must stop doing these things. और चुगली करना, पीठ पीछे बातें करना हमें बिल्कुल बंद कर देना है। And all trying to ask so many questions from this person and that person. Why? What is the importance of that? That should not be our business. और किसी और के बारे में कुछ प्रश्न करना, किसी से पूछना, ये हमारे मतलब का काम नहीं, हमें क्या करना उससे। Then only the good things, God's word will be on our mouth then. और सबसे बेहतर तो यही होगा कि परमेश्वर के वचन जो है वो हमारे मुंह में रहे। And then when we speak to others, we can speak about the love of God and the goodness of God. और फिर जब हम दूसरों से बात करें तो परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के बारे में बातें करें। Most ladies speak about all the other nonsense in their conversation, but our conversation, God wants to purify. और कई ऐसी महिलाएं होती है जो अपनी बातचीत में कई अनावश्यक बातें और फालतू की बातें करती हैं, और प्रभु चाहते हैं कि हमारी जो बातें हैं वो शुद्ध और अच्छी होनी चाहिए। So that's our every day our speech will be purified, and we will be speaking the words of God and encouragement to others. और हर एक दिन जो हमारी बोल चाल है वो बहुत ही अच्छी, शुद्ध होनी चाहिए और परमेश्वर को भाने वाली होनी चाहिए। So that's why we must say, Lord, there's a lot of things in my life to be changed. Please change me. और इसलिए हमें कहना है प्रभु को कि कई ऐसी बातें हैं प्रभु मेरे जीवन में बदलने के लिए, प्रभु हमें मुझे बदलिए। And the Lord will also change us in so many ways. We turn to Hebrews chapter 13, verse 5. इब्रानियों में 13 अध्याय निकालेंगे। Or 5, verse 5. It says, let your character be free from the love of money. Be content with whatever you have, for he himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. और 5 वचन, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष किया करो, क्योंकि उसने आपसे कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। Yeah. And verse 6 also it says, so that we can confidently say, the Lord is my helper. I will not be afraid of what man shall do to me. और 6 वचन, इसलिए मैं बेधड़क होकर हम कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। So God will take care of everything. All anxiety will keep on going away from our life, and the confidence in God will increase. और प्रभु हमारे जीवन में प्रत्येक दिन काम कर रहे हैं, प्रभु हमारे साथ है, जो है परमेश्वर का भय जो है हमारे जीवन में प्रभु देंगे। And God is our helper. परमेश्वर हमारा सहायक है। Yeah, there is some परमेश्वर हमारा मददगार है, वो हमको कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी हमको ठुकराऊंगा नहीं। ये प्रभु का वचन है, तो हमको ये महसूस होगा हर समय में, हर परेशानी में, हर प्रॉब्लम में, समस्या में प्रभु हमारे साथ रहेंगे। और प्रभु हम विश्वास के साथ और दृढ़ता से साथ कह सकते हैं, प्रभु मेरे साथ है, हालेलुया। तो हम लोग बहुत चिंतित होने का जरूरत नहीं है। पहले हम लोग चिंतित होते थे बहुत, हमारा जीवन में एक बदलाव आया है।
चेंज आया है कि प्रभु मेरा जीवन में जरूर लेके आएंगे। हालेलुया। मेरा जीवन आज प्रभु दिया है, तो मैं प्रभु के साथ संगति में चलूंगा। ऐसे में हम लोग गीत गाए थे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। जो कुछ भी नूर का मतलब है ज्योति, लाइट। हमेशा ज्योति में चलूंगा। जो प्रभु का वचन कहता है मैं उसका पालन करूंगा। मैं अपना अपना इच्छा नहीं करूंगा और आगे बढ़ते जाऊंगा, और उनकी जीवन और शांति हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो प्रभु की धन्यवाद हो कि हर सिस्टर्स को हमारा सब टेंशन प्रभु के ऊपर डालना चाहिए। टेंशन तो आते आएंगे हमेशा, समस्या तो रोज आते रहते हैं, टेंशन आते रहते हैं, प्रभु के ऊपर डाल दो। प्रभु ये बीमारी आती है, पता नहीं फ्यूचर का क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं है। लॉर्ड आप ही जानते हैं, मैं आपका बच्चा हूँ, बच्ची हूँ। मैं आप और मेरा जीवन का ख्याल रखेंगे और मेरा जीवन से चिंता नहीं। पैसे की लोभ, मेरे पास पैसे भी कम होगा, प्रभु हमारा जीवन ज्यादा पैसा कभी देते नहीं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन इसी समस्या से हम प्रभु के करीब आ जाएंगे। हमारा जबान भी जरा सुधर जाएंगे। हमारा धन्यवाद कुरकुर करने से के वजह और शिकायत करने के वजह धन्यवाद आ जाएंगे। तो हम लोग का जीवन में प्रभु ने काफी काम भी किया है, तो रोज और काम प्रभु के साथ चलना चाहिए। तो हम प्रभु का हमारा जीवन में और अच्छा काम हो जाएंगे और प्रभु की संगति हम महसूस करेंगे और अनंत जीवन का अनंत जीवन पाएंगे और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अपोस्टल पौल ने कहा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ रोज, या आज का दिन यहोवा ने बनाया है प्रभु के साथ चलने के लिए और प्रभु के और करीब आ जाएंगे। तो हमारा मृत्यु होने के बाद भी प्रभु हमारा हमको कहेंगे, शाबाश, वेल डन एंड गुड एंड faithful servant. Praise the Lord, brothers and sisters. ये अब ये मौका है सिस्टर्स सबको शेयर करने के लिए अपना व्यक्तिगत जीवन में, अपना लड़ाई में शैतान के साथ, अपना इच्छा के साथ हम लोग भी शेयर करेंगे और प्रभु को कहेंगे, प्रभु हालेलुया, प्रभु आप मेरा मददगार है, मैं कभी डरने वाला हूँ, मैं पीछे नहीं जाने वाला हूँ, आपके साथ चलने वाला हूँ। मैं छोटी हूँ लेकिन आप मेरे ऊपर बहुत ही ख्याल रखते हैं। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद करके शेयर करेंगे। एक एक करके सिस्टर्स जरा शेयर कर दीजिए, एक एक करके अपना अपना छोटी प्रॉब्लम, जो कुछ भी प्रभु आपका दिल में जो वचन डाला है, जो कुछ भी कहता है, आप शेयर कर लीजिए। और जब शेयर करने से आपका भी विश्वास बढ़ जाएंगे और दूसरों का भी विश्वास बढ़ते जाएंगे और प्रभु आपको आशीष देंगे। तो लेट अस स्टार्ट द शेयरिंग ब्रदर्स सिस्टर्स वन बाय वन, एक एक करके। आमीन। हालेलुया। कोई भी शुरू कर सकते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। दिनों में मैं परमेश्वर की बहुत ही भलाई मेरे जीवन में देख रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरी सहायता की, मैं उसकी बातों को सुन पा रही हूँ और प्रभु का अनुग्रह के लिए भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने जैक अंकल का एक संदेश में सुना था, जो वो दे रहे थे पवित्र जीवन जीने के बारे में। तो वो बता रहे थे कि हम पाप के ऊपर जय कैसे पा सकते हैं। तो वो बता रहे थे कि हमने विश्वास को कैसे प्राप्त किया परमेश्वर से, बस विश्वास रखने के द्वारा। तो वैसे ही आप प्रभु से अनुग्रह मांगे कि आपने अनुग्रह प्रभु हमें दिया इस पाप के ऊपर, और वैसा प्रभु आपको जय देंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। शुरुआत में ये कठिन होता है, लेकिन हर दिन जैसे हम प्रैक्टिकल उसमें करते जाएंगे तो वो हमको आसान हो जाएगा, अरे हमने कैसे इसमें ओवरकम किया। तो प्रभु ने सबसे पहले जब ये था, पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की कि जो मेरे प्रिंसिपल को नहीं बोलने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की, मुझे हिम्मत दी। फिर दूसरी बार ऐसा हुआ कि जब बता रहे थे कि हमें दूसरों को भी ट्रैक देने हैं, प्रभु के बारे में बताना है, तो मेरे हृदय में एक डर था, कैसे बताऊं। तो प्रभु से अनुग्रह मांगा कि प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने दिया है। और प्रभु ने मेरे अंदर से वो डर निकाला, और तब से जब भी मैं बाहर जाती हूँ, जो भी मिलता है उसको देने के लिए प्रभु मुझे सहायता कर रहे, और लोग भी ले रहे। बस एक ही जन ने लिया नहीं, बाकी सब ने लिया। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। और दूसरा चीज, मैं गुड फाउंडेशन ये बुक रीड कर रही हूँ, और उसमें पश्चाताप के विषय में बताया था, जो मतलब जो पश्चाताप का जो फल होता है, अगर हमने किसी को हर्ट किया है और उससे हमने क्षमा नहीं मांगी, तो हमें तुरंत उससे क्षमा मांगनी है। तो प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने मेरी सहायता की कि 2-3 लोग को मैं फोन करके, प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया कि उनसे क्षमा मांगू,
तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। और मैंने एक बात, प्रभु ने आज मुझे एक बात के ऊपर मतलब फोकस करने के लिए सहायता की कि जब भी परमेश्वर कोई चीज हमारे जीवन के बारे में ज्योति देते कि क्षेत्र में कि ये गलत, इसे सही करो, उसे तुरंत करना है, लेट नहीं करना है। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मुझे उसके साथ चलने के लिए, मैं योग्य नहीं लेकिन प्रभु मुझे सहायता करे, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन आमीन। और सिस्टर्स भी कुछ भी प्रभु के लिए, प्रभु आपका जीवन में जरूर काम कर देता है इस क्षेत्र में। तो सिस्टर चंदा, दीपिका, कोई भी? हाँ बोलिए, सोनाली। मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं मत्ती 25 में से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसको पढ़ रही थी और एक वचन यहाँ पर लिखा था, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। तो यहाँ पर परमेश्वर ये मुझे सिखा रहे थे, हमें सिखाते हैं कि जब भी कोई भी बात में कोई डिले हो जाती है या फिर हम कुछ परमेश्वर से मांगा है हमने, या आत्मिक हो या शारीरिक हो या हमारी आवश्यकताएं हो, तो यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसे देर हो जाए या हमें मिले नहीं, तो हमें विश्वास नहीं खोना है, क्योंकि विश्वास प्रभु ने हमें दिया है और प्रभु चाहते हैं कि हम उसके ऊपर विश्वास बनाए रखें। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें विश्वास करने के लिए अनुग्रह किया कि हम प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि पहले मैं विश्वास नहीं करती थी, बस प्रार्थना करती थी पर विश्वास नहीं। पर प्रभु से मांगा फिर हमने कि प्रभु हमें विश्वास करना सिखाइए, तो परमेश्वर ने हमें विश्वास करना सिखाया। तो इसलिए प्रभु ये चाहते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन एक जगह कहता भी है कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। तो हमारे विश्वास के अनुसार ही हमारे लिए कार्य होंगे और परमेश्वर हमारे विश्वास को देखेंगे, प्रभु यीशु कि हमारे अंदर विश्वास कितना है। तो प्रभु का वचन जो है यहाँ पर कहता है कि हमें सो नहीं जाना है या फिर हमें पीछे नहीं मुड़ जाना है कि नहीं हमारे जीवन में कुछ कार्य तो हो नहीं रहा, पर हमें विश्वास बनाए रखना है। प्रभु का धन्यवादी बने रहना है, क्योंकि कठिन समय भी आएंगे और परेशानियां भी आएंगी, उसमें भी हमें धन्यवादी बने रहना है। ये परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं और ऐसा बना भी रहे हैं, हमारे मन को ऐसा तैयार भी कर रहे हैं कि हम कठिन परिस्थितियों में धन्यवादी बन सके। तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अंश अंश करके बदलूंगा। तो हमारे पिछले जीवन को हम देखें और अभी के जीवन को देखें तो हम धन्यवाद भी करते हैं प्रभु का, डर नहीं जाते हैं कुछ विपरीत परिस्थितियां दिखती है तो, पर हम धन्यवाद ही रहते हैं। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और हमें हर एक बहन और हर एक भाई भी हम सब बदलते रहें, प्रभु हमें बदलते रहें, परमेश्वर अपने महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करते रहें। आमीन। हालेलुया, आमीन। तो सिस्टर्स मुंह तो खोलो, प्रभु का धन्यवाद करो अपने जीवन के बारे में। सिर्फ धन्यवाद का समय है प्रभु का। प्रभु आपने मेरे जीवन में क्या किया था, मेरे जीवन में हम गिरते हैं फिर प्रभु हम उठाते हैं। तो विश्वास करो, अपना धैर्य रखो और अंगीकार करो, तो अभी हमारे जीवन में हो जाएंगे। प्रार्थना बंद करो, धन्यवाद करते रहो कि धन्यवाद, हालेलुया, मेरे जीवन में पूरा होने वाला है। तो जूही, रागिनी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक बात शेयर करना चाहती थी कि मैं परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है और अपने पास बुलाया है, क्योंकि मेरा जो पहले का जीवन था उसमें मेरे पास बिल्कुल भी शांति नहीं थी, सेटिस्फेक्शन नहीं था।
पर अभी मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, अभी विंटर वेकेशन पड़ा था हमारे स्कूल में, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड डे डिक्लेयर हुआ था, तो बच्चों की छुट्टी थी, टीचर्स थोड़ा-सा फ्री थी, तो आपस में मैंने उनको बातें करते हुए सुना है, तो मैंने मतलब तो वो बातें कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों को फ़ॉलो करती हैं। पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और ऐसे ही मेरा भी बहुत ऐसा ही जीवन था। पर मैंने प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद किया कि प्रभु ने मुझे चुन लिया। मेरे पास कोई योग्यता ऐसी है नहीं, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, पर फिर भी यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया, उन्होंने मुझे सच्चाई बताई और उसके बाद यीशु मसीह जब से मेरे जीवन में आए हैं, उन्होंने मुझे बहुत शांति दिया है। और एक वचन हम्म, था जो मैंने लिविंग बाइबल से ट्रांसलेट किया था उसको, पहला कुरिन्थियों में पहला अध्याय का 30 वचन, मैंने इसको लिविंग बाइबल से ट्रांसलेट किया है। क्योंकि केवल परमेश्वर ही की ओर से तुम्हें यीशु मसीह के द्वारा जीवन मिला है। अपने उसने हमें परमेश्वर के उद्धार की योजना दिखाई। उसी ने हमें परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाया। उसने हमें शुद्ध और पवित्र बनाया और हमारा उद्धार मोल लेने के लिए अपने आप को दे दिया। इसलिए मैं यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसने मुझे चुना, अपने पास बुलाया और सब कुछ दिया। धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह का। हालेलुया, आमीन। इसको चला देना। Praise the Lord, brother and sister. Praise the Lord. Praise the Lord. बोलिए सिस्टर। मैं जैसे कोई मुझे कुछ बोले तो मुझे जल्दी से गुस्सा आता था। मैं वो एक बात बोलेंगे तो मैं 2 बात बोलती थी। ऐसा मतलब अलग ही जीवन था। मगर जब से मैं प्रभु यीशु में आई है, प्रभु यीशु ने मुझे चुन लिया। जब से मुझे सामने से कोई कुछ बोल के जाता है, कोई रॉन्ग बोलेंगे तो भी मेरे दिल से उसके लिए दुआ निकलती है, प्रभु इसको क्षमा कर, ऐसा करके। नहीं तो पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था, कुछ भी चीजों में कोई भी ऐसा बोलेंगे तो मैं उनको बहुत सारा कुछ सुनाती थी। मगर मैं प्रभु को धन्यवाद देती कि परमेश्वर है, जैसे मेरे बच्चों के जीवन में आया तो हमें इतनी शांति आनंद मिला। आज हम लोग के पास कुछ भी नहीं, मगर ऐसा लगता है हम लोग के पास बहुत कुछ है, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे साथ है और मेरे बच्चों के साथ है। ऐसा कभी मन दुख दर्द होगा या कुछ दिल में कोई भी दुख होगा, कुछ भी ऐसा टेंशन रहेगा तो भी ऐसा लगता है नहीं, अपन टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अपने साथ हमारा प्रभु यीशु है। वो अपना सब कुछ हमारे हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। ऐसा एक जैसा मम्मी पापा के लिए हम लोग राह देखते थे, मेरी मम्मी करेगी, पापा करेगी, मगर अभी ऐसा लगता नहीं, मेरा यीशु है, वो सब कुछ करेगा और सब कुछ मेरा संभालेगा, मेरे बच्चों का। खाली हमें खाली सच्ची राह पे चलना ही है। तो प्रभु यीशु ने बोला है कि मार्ग सत्य जीवन नहीं है। ये ऐसा सुन के बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे मैं मत्ती में पढ़ती हूँ, मत्ती 14:6 कुछ ऐसा है, तो उसमें जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे इतना आनंद और शांति मिलती ना। प्रभु को मैं धन्यवाद देती कि प्रभु सही में मुझे और मेरे बच्चों को चुन के हमसे इतना प्यार किया और हमें अपने बाहों में लिया। ऐसा लगता है हमेशा जैसे किधर जाएगा तो कुछ टेंशन नहीं रहता। हाँ, नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला, परमेश्वर है, प्रभु मुझे इधर जाने का, ये सही है नहीं है, ये सब परमेश्वर अपने को बता देते हैं। इसके रास्ते में प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते। प्रभु धन्यवाद कि जैसे हम लोग के मेरे बच्चों के ऊपर हम लोग को चुन लिया है। जैसे प्रभु जो तुझे नहीं जानते उन्हें भी तू परमेश्वर तू बदल, क्योंकि हम लोग जिससे प्रभु यीशु में नहीं है उनको उनके साथ बात करते तो उन लोग का बोलने का तरीका कैसा गुस्सा आता है, किसी के बारे में कुछ अलग अलग बात करते, तो ऐसा लगता है ना प्रभु तू इन्हें भी चुन और इनके भी जीवन में कार्य कर। ऐसे उनके लिए अपने मन से दुआ निकलती है। तो प्रभु को धन्यवाद कि हमको और मेरे फैमिली को स्वीकार करके हमारे जीवन में इतना अच्छा कार्य किया और हमें बदल दिया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। और कोई प्रेज द सिस्टर? लॉर्ड। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना है। इतना मेरा फैमिली में सब दुनिया के लोग हैं। दुनिया के लोगों में से सबों ने मीन्स अन्य जाति के लोगों में से प्रभु ने मुझे चुना है। मीन्स उसके लिए मैं ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ प्रभु को। और उन लोग के और वो लोग मुझे उतना
पहले जैसे रहते थे अभी उतना नहीं बात करते, चलेगा। फिर भी मैं ऐसा फील होती कि मैं प्रभु की बेटी हूँ, चलेगा। वो लोग जितना बात करे हालेलुया। उतना ही बस है मेरे लिए करके, हम्म, उसमें और मैं ज्यादा खुश होती हूँ। और जैसे वचन संहिता 1 वर्ष 1 में जैसे कहा है, दुनिया के लोगों के साथ बैठना नहीं है, उनके साथ रहना नहीं है। उन लोग जब भी बात करते हैं तो उन लोग के साथ बैठ के बातें नहीं करना है। वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसे कि दुनिया के लोग कैसे बात करते हैं कि अभी 2-3 लेडीज बैठ के बात करते हैं तो ये वैसा है, वो वैसा है, दूसरे की बातें करते हैं। वो एक्चुअली मुझे पहले से अच्छा नहीं लगता था। और वो जैसे इन लॉस के घर में ऐसा रहता था कि सब वही बातें करते थे, मैं उनके ग्रुप में नहीं बैठती थी, तो उन लोग को गुस्सा आता था। तो मैं प्रभु से पूछती, प्रभु मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, अभी आप ही मुझे संभाल लीजिए करके। तो वैसा सिचुएशन में से मैं ज्यादा रो रो के प्रभु को प्रार्थना करती थी। तो प्रभु ने मुझे ऐसा सिचुएशन में से निकाला है, इसके लिए मैं प्रभु को ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। और मुझे ऐसा प्रभु में और बढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आज मैं जो भी हूँ प्रभु की कृपा से हूँ, और मुझे प्रभु के वे में बढ़ने के लिए और अच्छा लग रहा है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, आमीन। हालेलुया, आमीन। एक दो सिस्टर्स और भी शेयर कर सकते हैं छोटी सी। धन्यवाद दे दीजिए, प्रभु को धन्यवाद करना अच्छा ही है। प्रभु की जो कैसे मदद किया और आगे कैसे लेके जाने वाला है। स्टेला, बस है। Sister Vijaya, Ruby is there or not? Give thanks to the Lord every time. God's worthy to be praised. Deepika, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे अभी तक उसने फेथफुली रखा है। इतना बहुत ही कठिन सिचुएशन भी आया है मेरे लाइफ में। बहुत ही मतलब बहुत ऐसा होपलेस सिचुएशन भी आया था बहुत सारा। तो फिर भी मैं फेथ नहीं खोया था। एक टाइम ऐसा आया था, फिर भी मेरा मन पीछे जाने के लिए कभी एग्री नहीं हुआ था। तो इसके लिए मैं प्रभु को ऑलवेज हमेशा मैं धन्यवाद करता रहूंगी। और हर साल में नया साल आता है तो मैं हमेशा सोचती हूँ ये साल में मेरे को बहुत स्ट्रांगली बनने का है, बहुत आगे बढ़ने का है, बाइबल एकदम पढ़ने का है, पढ़ के वो मेमोरी में मेरे को आने का है और उसके फॉलो करने का है मेरे को स्टेप बाय स्टेप। ऐसा मैं हमेशा सोचती हूँ। तो और एक कोई भी क्रिश्चियन बुक एक पढ़ने का हर मंथ में ऐसा। फिर मैं पढ़ती हूँ तो 3-4 महीना तक मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद वो थोड़ा मैं गिव अप देती हूँ बुक पढ़ने का। बाइबल तो मैं पढ़ता रहती हूँ, हमेशा मैं बाइबल पढ़ती हूँ, रोज का पढ़ती हूँ। किधर कोई भी सिचुएशन हो मैं बाइबल पढ़ती हूँ। थोड़ा सा कम से कम गेस्ट आए घर में पहले से, अगर गेस्ट आया तो भी कितना भी बिजी रहेगा तो भी मैं मोबाइल में फोन पे ये बाइबल पढ़ती हूँ। मगर कभी कभी कंसंट्रेशन में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम होता है, इतना याद नहीं रहता है। बाइबल पढ़ती हूँ, कौन सा बुक में वो कौन सा आया ऐसा मेरे को याद नहीं आता है। तो और मैं इसके लिए मैं प्रेयर करती हूँ गॉड से, ये साल में मेरे को आगे बढ़ने के लिए आप हेल्प करो, मदद करो। अभी ये साल में भी मैंने वही सोचा, अब मेरे को बहुत स्ट्रांग बनने का है, आगे बढ़ने का है, क्लोज जाने के गॉड का, मैं मेरे को यूजफुल होने के गॉड का किंगडम में। और मेरे को जितना लाइफ दिया है गॉड ने, वो लाइफ को मैं गॉड के लिए यूज करने के, गॉड के लिए जीने के, ऐसा मैंने ये साल में भी सोचा है। नया साल आ गए तो मैं एक बुक भी पढ़ने को शुरू किया है। इस टाइम यही होप करती हूँ, सोचती हूँ गिव अप नहीं करेगी, हर मंथ में एक एक बुक मैं पढ़ूंगी। भी मैं वो द फाइनल ट्रायम्फ बुक स्टार्ट किया है,
वर्स बाय वर्स स्टडी ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन। तो मैंने एक टाइम के लिए 10 पेज पढ़ती हूँ। दिन में कभी 2 बार पढ़ा तो 20 पेजेस हो जाता है। फिर इसे खाली पेजेस पढ़ने का रहता है, मगर वो स्लोली पढ़ने के लिए मैं ट्राई करती हूँ। ऐसा मेरे को होप है कि गॉड मेरे को हेल्प करेंगे। तो क्योंकि उसने मेरे को चुना है, उसने मेरे को चूज किया है। सो कोई भी परिस्थिति हो, जो भी हो, मैं अगर गॉड को नहीं चूज किया है, मुझे उसने चूज किया है। इसके लिए मैं अपने आप को सोचती हूँ मैं गॉड का चाइल्ड हूँ। कोई रिजेक्शन आवे, कोई तकलीफ आवे, मगर मैं गॉड का चाइल्ड हूँ। इसके लिए मैं गॉड का फॉलो करने के लिए, गॉड को ओबे करने के लिए मेरे लाइफ में मैं ट्राई करता रहूंगी। आमीन। बस इतने ही मैं- प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, कोई है तो प्रभु कहता है कि हमारा जीवन में जो गलत चीज है निकाल के सही चीज आना चाहिए। हमारा जीवन में पहले अभी विश्वासी होने के बाद भी थोड़ा गई गलत गलत आदतें भी हम पाल के रखते थे। तो प्रभु पवित्र आत्मा हमको ज्योति देता है, ये बता ये तो गलत है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। कभी कभी हम लोग ज्यादा फेसबुक पे बैठते हैं, व्हाट्सएप पे ज्यादा टाइम पास करते रहते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ ना कुछ गलत गलत चीज। और कई लोग की संगति में विश्वासी लोग भी, कई विश्वास भी होता है, कई उनके साथ वो बड़बड़ करने का आदत होता है, और वो काफी वर्ल्डली लोग होते हैं। तो उनसे भी थोड़ा प्रभु पवित्र आत्मा कहता है आपका पवित्र होना चाहिए। आपका बोलचाल में सब ठीक हुए, आपकी सांसारिक इच्छाएं थोड़ा कम होना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, और तभी प्रभु हमारे जीवन में आगे लेके जाएंगे और अच्छी चीज हमारे जीवन में आ जाएंगी। अच्छे विचार, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, तो यही सबसे हम प्रभु के लिए एक अच्छा सेवा भी कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए हमको इच्छा होता नहीं है, हमको क्या गाना गाने के लिए ऐसा कुछ मनोरंजन करने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु कहता है देखो प्रभु का धन्यवाद करते रहना, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। ये अच्छा, ये बड़ा सर्विस है। जब वो काम करते हैं दूसरों को भी प्रार्थना कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपना परिवार लोगों के लिए, चर्च के लिए, प्रभु के काम के लिए, अपना ब्रदर एंड सिस्टर्स के लिए धन्यवाद करते रहे। प्रभु आपको अन्य भाषा भी दे देंगे। जब काम अपना अपना काम करते हैं, आप अन्य भाषा में भी बात कर सकते हैं। तो वी कैन प्रेज द लॉर्ड एंड एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो हमारा जीवन प्रभु की संगति में और बढ़ते जाएंगे, और प्रभु के पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं होगा। तो लेट अस ऑलवेज गिव थैंक्स टू द लॉर्ड एंड एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। कल